दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख एनर्जी कुड रिप्लेस डिफेंस एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक इन इंडिया यूएस रिलेशंस से एक्सपोर्ट्स और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख इंडिया यूएस टाइज ओवर द ईयर्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत अमेरिका संबंधों के नए आयाम। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर रहे। उनके इस दौरे से भारत अमेरिकी संबंधों को नए आयाम मिले हैं। अमेरिका के टेक्सास में हुए हाउडी मोदी की तर्ज पर भारत के मोटेरा स्टेडियम में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम ने जिस गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार का स्वागत किया, वह दर्शाता है कि समय दर समय दोनों देशों के संबंध किस तरह से प्रगाढ़ हुए हैं। ट्रंप की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद से निपटने के तरीकों और दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। लिहाजा यहाँ सवाल उठना लाजिमी है कि दोनों देशों के मध्य हुई इन बातचीत का क्या असर होगा। दोनों देशों के बीच हुए कुछ अहम समझौतों से इनके हितों पर क्या असर पड़ेगा। सवाल यह भी है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु भारत की अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता कहीं भारत की आत्मनिर्भरता को कम तो नहीं कर रही है। तो आइए इस आर्टिकल के जरिए हम इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों की नींव कब और कैसे रखी गई थी। तो आइए सबसे पहले भारत अमेरिका संबंधों की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े प्रजातांत्रिक देशों का उदाहरण है। जहां तक दोनों देशों के बीच संबंधों की बात है, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से अमेरिका से इसके संबंध सामान्य रहे। चूंकि अमेरिका भी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ, इसलिए उसका रुख भारत के प्रति कुछ हद तक सकारात्मक था। लेकिन भारत के गुट निरपेक्ष नीति अपनाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच कटुता दिखाई देने लगी। भारत का झुकाव सोवियत रूस की तरफ होना भी अमेरिका को खलता रहा। लिहाजा पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों में अमेरिका का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन स्पष्ट दिखने लगा, चाहे यह समर्थन आर्थिक हो अथवा सैन्य। 1971 के भारत पाक युद्ध में भी पाकिस्तान को यह समर्थन देखने को मिला। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिकी संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ। गौरतलब है कि 1947 और 2000 के बीच 53 सालों में भारत में अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा केवल 3 दौरे ही हुए थे। इसमें से पहला दौरा 1959 में आइजनहावर ने किया था। इसके बाद 1969 में रिचर्ड निक्सन और 1978 में जिमी कार्टर भारत के दौरे पर आए थे। वहीं वर्ष 2000 के बाद के 20 सालों में 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया था। इसमें 2000 में बिल क्लिंटन, 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जबकि 2010 एवं 2015 में 2 बार भारत की यात्रा पर आए बराक ओबामा शामिल हैं। सन 2000 के बाद भारत के दौरे पर आने वाले ट्रंप चौथे राष्ट्रपति और भारत के दौरे में इनका क्रम 5वां है। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान बिल क्लिंटन की 5 दिवसीय भारत यात्रा को भारत अमेरिका संबंधों में मील का पत्थर माना जाता रहा है। हालांकि क्लिंटन ने 1998 के परमाणु परीक्षणों के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए थे और कश्मीर को दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान बताया था। लेकिन अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का उनका कोई इरादा नहीं है और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके अलावा क्लिंटन ने भारत से ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन रिजीम का हिस्सा बनने का आग्रह भी किया था। वहीं 2003-04 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान रणनीतिक साझेदारी के अगले चरणों के बीज बोए गए। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध चरम पर थे। इसके बाद ओबामा प्रशासन ने इस रिश्ते में और प्रगाढ़ता लाई। 2010 में जब बराक ओबामा ने भारत का दौरा किया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी मेजबानी की। इस दौरान अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने का वादा किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो ओबामा ने परिवर्तन का मार्ग और प्रशस्त किया और 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में फिर से वह भारत आए। 2016 में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्यों में बदलाव आया। दोनों देशों के सामरिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2017 में व्हाइट हाउस का दौरा किया।
इसी दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वह अपने कार्यकाल के दौरान ही भारत का दौरा करेंगे। इसके बाद बीते साल अमेरिका के टेक्सास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। अभूतपूर्व हाउडी मोदी कार्यक्रम किसी से छुपा नहीं है। इसी कार्यक्रम की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए डोनाल्ड ट्रंप के भव्य स्वागत समारोह ने भारत अमेरिकी रिश्तों को एक नया मोड़ दिया है। तो आइए अब रुख करते हैं इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा पर सहमति पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के खाद्य और औषधि प्रशासन ने इस पर हस्ताक्षर किए। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भी एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। यह हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं एक्सॉन मोबिल इंडिया LNG लिमिटेड और अमेरिका की चार्ट इंडस्ट्रीज इंक के बीच हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान जिन खास मुद्दों को तवज्जो दी गई है, उनमें से सबसे अहम रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए हुआ समझौता है। दोनों देशों के बीच $3 बिलियन से अधिक का हुआ रक्षा सौदा ट्रंप की इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा। इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय नेवी को 24 MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और भारतीय आर्मी को 6 AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स देगा। इस संयुक्त समझौते से दोनों देशों की संयुक्त रक्षा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इन क्षमताओं से साझा सुरक्षा हितों, रोजगार में बढ़ोतरी और दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि भारत नई रक्षा क्षमताओं को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में भारत के दर्जे की फिर से पुष्टि की है। इसके अंतर्गत खरीद एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए ट्रंप के इस निर्णय को सर्वाधिक तरजीह देने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा इस रक्षा सहयोग से बुनियादी आदान प्रदान एवं सहयोग करार सहित अन्य विभिन्न समझौतों के मार्ग प्रशस्त होंगे। इन अहम समझौतों के अलावा भी दोनों देशों के मध्य कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो आइए जानते हैं दोनों राजनेताओं के मध्य हुई संयुक्त बातचीत ने भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए क्या कुछ नए आयाम स्थापित किए हैं। संप्रभु एवं जीवंत लोकतंत्र के राजनेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतंत्रता, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, मानवाधिकार और कानून के शासन के लिए प्रतिबद्धता को स्वीकार किया है। इसके लिए दोनों ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया, जो कि पारस्परिक विश्वास, साझा हितों, सद्भाव और दोनों देशों के नागरिकों की मजबूत साझेदारी पर आधारित है। इसके अलावा दोनों ने कई अहम संकल्प व्यक्त किए हैं। इन संकल्पों में समुद्र और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता और सूचनाओं को साझा करना, सैन्य समन्वय कर्मियों के आदान प्रदान, सभी सैन्य सेवाओं एवं सैन्य बलों के बीच बेहतर प्रशिक्षण, उन्नत रक्षा कलपुर्जों, उपकरणों एवं प्लेटफॉर्मों के सह विकास और सह उत्पादन में घनिष्ठ सहयोग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी के जरिए रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाना इत्यादि शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक मजबूत एवं सक्षम भारतीय सेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं कानून आधारित व्यवस्था की हिमायत करती है। इसके अलावा दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मानव तस्करी, आतंकवाद एवं हिंसक उग्रवाद, नशीली दवाओं की तस्करी और साइबर स्पेस से जुड़े अपराधों से संयुक्त तौर पर निपटने की भी चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध एवं निवेश आयाम के साथ साथ दीर्घकालिक व्यापार स्थिरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को भी स्वीकार किया गया, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। और तो और वार्ता के दौरान ट्रंप ने सभी प्रकार के सीमा पार आतंकवाद को रोकने और भारत का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश को समर्थन देने वाली बात भी दोहराई। साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ने की भी बात कही। दोनों देशों ने अपने संयुक्त बयान में रक्षा सहयोग को सक्षम बनाने वाले BECA यानी बेसिक एक्सचेंज ऑन कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जल्द ही निष्कर्ष तक लाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क में भी अपनी रुचि व्यक्त की है। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं कि आखिर ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है। अमेरिकी अगुवाई वाले ब्लू डॉट नेटवर्क की लॉन्चिंग
नवंबर 2019 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में की गई थी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस नेटवर्क को लॉन्च किया था। यह वैश्विक बुनियादी ढांचे के लिए उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एक साथ लाने की एक बहुहितकारी पहल है। इस पहल को अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगी। ब्लू डॉट नेटवर्क पहल में सार्वजनिक परामर्श का स्तर, वित्त पोषण में पारदर्शिता, डेट ट्रैप और बुनियादी पर्यावरण मानदंडों को ध्यान में रखकर परियोजना को तैयार किया जाएगा। इन मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को एक ब्लू डॉट दिया जाएगा, जो इसके लिए निजी क्षेत्र से धन इकट्ठा करने में मदद करेगी और इससे राज्य वित्त पर निर्भरता कम होगी। हालांकि यहाँ देखना बाकी है कि ब्लू डॉट लंबे समय तक किराए पर कैसे चलता है। चूंकि ब्लू डॉट इनिशिएटिव एक प्रत्यक्ष वित्त पोषण पहल नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कुछ विकासशील देशों को इसकी जरूरत ना हो। वहीं दूसरी तरफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में प्रत्यक्ष वित्त पोषण शामिल है, जो देशों को तत्काल अल्पकालिक जरूरत में राहत देता है। यहाँ ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि ग्रेडिंग प्रोजेक्ट की बात आने पर ब्लू डॉट को कई हितधारकों के बीच समन्वय करने की जरूरत होगी। यदि क्वाड के पिछले अनुभवों को देखा जाए तो पता चलता है कि इसमें शामिल देश अभी भी एक वायबल ब्लॉक स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ क्वाड से तात्पर्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता से है। ऐसे में सवाल है कि दोनों देशों के संबंधों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अमेरिका अपने व्यापार उद्देश्यों को साधने की दिशा में हमेशा से तत्पर रहा है। अपने इन्हीं उद्देश्यों के मद्देनजर कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने भारत को अपने विकासशील देशों की सूची से हटाकर विकसित देश का टैग दिया। भारत के अलावा विकासशील देशों की इस सूची से ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश भी हटाए गए हैं। इन देशों को भी अब विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। चूंकि ये देश अब विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो गए हैं, लिहाजा वे अब अमेरिका द्वारा दिए जा रहे विभिन्न व्यापार लाभों से वंचित हो जाएंगे। संभावना यह भी जताई जा रही है कि विकासशील देश अमेरिका के इस निर्णय के बदले टैरिफ वार की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि भविष्य में टैरिफ वार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आपको बता दें कि USTR यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव देशों को विकसित, विकासशील और लीस्ट डेवलपमेंट के वर्ग में बांट कर रखता है। विकासशील देशों को अमेरिका में कुछ सामानों को बिना किसी शुल्क के निर्यात करने की अनुमति रहती है, जबकि इसके विपरीत विकसित देशों को इन सामानों के निर्यात पर शुल्क देना पड़ता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विकासशील देशों के वर्गीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 से मानी जाती है, जिसने गरीब देशों के विकास में मदद करने के लिए GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को लाया था। गौरतलब है कि अमेरिका के GSP के लाभार्थियों की सूची से भारत पहले ही बाहर हो चुका है। भारत अमेरिका के इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था और इस सूची से हटने से भारत अब GSP के लाभ से पूरी तरह से वंचित हो गया है। दरअसल GSP अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार वरीयता कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1976 को व्यापार एक्ट 1974 के अनुसार की गई थी। अमेरिका के इस कार्यक्रम का मकसद विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए अमेरिका गरीब और विकासशील देशों से आने वाले माल या वस्तुओं पर शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति भी देता है। चूंकि GSP कार्यक्रम के तहत भारत का अमेरिका के साथ निर्यात मामूली सा ही था, इसलिए GSP कार्यक्रम से बाहर आने पर भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भी भारत को हटा दिया है। भारत के साथ साथ इस सूची से स्विट्जरलैंड को भी हटाया गया था। हालांकि चीन, जापान, आयरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश अभी भी इस सूची में बने हुए हैं। भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में मई 2018 में शामिल किया गया था और इस लिस्ट से बाहर होने का मतलब है कि अमेरिका अब भारतीय रुपए की निगरानी नहीं करेगा। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है, जिससे द्विपक्षीय निवेश को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने कच्चे तेल और LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में व्यापार को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है।
और ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत करने की भी बात कही है। अक्षय अथवा परमाणु ऊर्जा में भी हमारे सहयोग को नई ऊर्जा मिल रही है। पिछले 4 सालों में दोनों देशों का कुल ऊर्जा व्यापार 20 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा तेल और गैस के लिए अमेरिका एक प्रमुख स्रोत बन गया है। भारत अमेरिकी क्रूड ऑयल के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और अमेरिका से LNG के लिए 5वां सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। इन सभी पहलुओं को देखा जाए तो यह साफ तौर पर नजर आता है कि भारत दिनोंदिन अमेरिकी उत्पादों का उपभोक्ता बनता जा रहा है। अमेरिका की हमेशा से यही रणनीति रही है कि व्यापारिक लाभ के लिए वह अपने उत्पादों के जरिए अन्य देशों को अपने जाल में फंसाए रखे। यह किसी से छुपा नहीं है कि अमेरिकी उत्पादों का भारत में आयात बहुत अधिक है, जबकि भारतीय उत्पादों का अमेरिका में निर्यात अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। बावजूद इसके अमेरिका लगातार भारत पर ऊंची टैरिफ दर लगाता रहा है। यहाँ भारत को चाहिए कि वह अन्य देशों पर निर्भरता कम करे और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाए। यहाँ चिंता का सवाल यह है कि भारत कहीं अन्य देशों के उत्पादों के लिए सिर्फ निर्यात गंतव्य ही बनकर न रह जाए। भारत को अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए अन्य देशों से होने वाली अपनी आयात क्षमता को कम करना होगा। साथ ही साथ सही मायने में एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। इसके अलावा भारत को यह भी ध्यान देना होगा कि अमेरिका के बढ़ते संबंध कहीं भारत रूस संबंधों में खटास ना लाएं, क्योंकि रूस हमेशा से ही भारत के हितों का पैरोकार रहा है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत का दिनोंदिन अमेरिकी उत्पादों का अहम निर्यात गंतव्य और उपभोक्ता बनना भारत की एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में चुनौती बन सकता है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।